हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी आने वाली परीक्षा जैसे आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, बीटीएससी जेई हो गया की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किसके मानचित्रण से संबंधित है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो है किसके, तो ये हो जाएगा बड़ी जल निकाय से। बड़ी जल निकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी जल निकाय जो होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण नेविगेशन पानी की आपूर्ति बंदरगाह के काम के लिए या मतलब समुद्र के स्तर के निर्धारण के लिए पानी के निकायों से संबंधित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि एक वर्नियर का सबसे छोटा भाग अपने प्राथमिक स्तर के सबसे ऊपरी सबसे छोटे भाग से लंबा है तो वर्नियर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो रे, रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड वर्नियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेट्रोग्रेड वर्नियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक सही स्थिति वाले त्रिकोण का कोण क्रमशः डैश से छोटा और बड़ा नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। श्रृंखला सर्वेक्षण में मुख्य सर्वेक्षण स्टेशन का चयन करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से बतानुकूलित त्रिकोण का निर्माण करे। एक त्रिभुज को अच्छी तरह बतानुकूलित कहा जाता है यदि प्लॉटिंग का न्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चेंजिंग में दोषपूर्ण त्रुटि है। चेंजिंग में दोषपूर्ण त्रुटियां हैं तो रेखा की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक त्रुटियां या दोषपूर्ण त्रुटियां वे हैं जो गलतियों के बाद बनी रहती है और व्यवस्थित त्रुटियों को समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगर एक चेन को जांचने के बाद बहुत ही छोटा पाया गया तो उसको डैश के द्वारा समायोजित किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी विकल्प। सर्व परीक्षण करने पर यदि कोई श्रृंखला छोटी पाई जाती है तो इसे समायोजित किया जा सकता है। तो लिंक के सीधा करके, वृत्ताकार लिंक को लगाकर या वृत्ताकार लिंक को सपाट करके इनमें से कोई विकल्प को करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीहर या पहाड़ी जमीन पर माप के लिए चेन में त्रुटि की अनुयायी सीमा डैश है, तो वह 1:250। 1:250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंजीरों को निम्नलिखित सटीकता आमतौर पर सबसे उपयुक्त परिस्थितियों को प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, एक सीधी रेखा को चेनिंग के दौरान सर्वेक्षण दल के नेता के पास केवल 3 तीर है और जबकि अनुयायी के पास 5 तीर है। शुरुआती बिंदु अनुयायी की दूर डैश होगी तो हो जाएगा 5 चेन होगी। 5 चेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, इन्वर्टेड डैश के मिश्र धातु से बना होता है तो निकेल और स्टील। ऑप्शन 1 है निकेल और स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनेज डैश मापी गई दूरी है। चेनेज डैश मापी गई दूरी है एक चेन रेखा के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चेन सर्वे करना उस प्रकार का सर्वेक्षण है जिसमें क्षेत्र में केवल रैखिक माप किए जाते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण भूमि की एक टुकड़े को सीमाओं को सटीक विवरण के लिए, डेटा सुरक्षित करने के लिए या साधारण विवरण लेने के लिए खुले मैदान पर छोटी सीमा का सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, चयन सर्वेक्षण का पालन में पहला कदम डैश लिया था, तो यह टूह लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिट्टी की तरल सीमा 60%, प्लास्टिक सीमा 35% है, सिकुड़न सीमा 20% है और प्राकृतिक नमी की मात्रा 50%। मिट्टी की तरलता सूचकांक क्या होगा? क्या हो जाएगा? 0.6। 0.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक मिट्टी की प्रभावी तनाव शक्ति पैरामीटर C/10 kPa और 30 है। एक बिंदु और संतृप्त मिट्टी के द्रव्यमान के साथ एक समतल पर कतरनी ताकत जहां कुल समन्वय ताकत 300 kPa के एड पोर पानी का दबाव 150 kPa है तो डैश होगा 96.6 kPa इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगर एक मिट्टी का छिद्र सिर्फ पानी से भरा है तो मिट्टी को डैश कहेंगे, तो सूखी मिट्टी कहेंगे, सूखी मिट्टी कहेंगे। मिट्टी का द्रव्यमान आमतौर पर एक 3 चरण प्रणाली है जिसमें ठोस कण, तरल और गैस होते हैं। अल्ट्रेट्रिकल प्रयोजनों के लिए तरल का पानी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, एक मिट्टी के नमूने को बोयड अनुपात 0.5 है और इसकी सांद्रता डैश के करीब होगी, तो 33% होगी। 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे परिवर्तित प्रवाह डैश होती है, तो अस्थायी आसमान प्रवाह। धीरे धीरे परिवर्तित प्रवाह अस्थायी आसमान प्रवाह होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे परिवर्तित प्रवाह को एक चैनल में स्थिर गैर समान प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पानी की गहराई में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। एक नदी पर बांध या पियर द्वारा बैक वाटर और एक चैनल में अचानक गिरावट जीविका के कुछ विशेष उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, डॉग वस्तु बल्ब बॉडी सतह 10 है, तो यह हो जाएगा सुव्यवस्थित स्ट्रीमलाइन के साथ संपाती कोनासाइन होना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुके हुए तल पर दाब का केंद्र डैश होता है, तो केंद्रक से नीचे होता है, 3 और केंद्रक से नीचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव के केंद्र को मूल रूप से एक बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसके माध्यम से या सी जिस पर कुल दबाव या कुल हाइड्रोस्टैटिक बल कार्य करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रवाह में पृथक्करण होता है जब दबाव प्रवणन प्रेशर ग्रेडियंट होता है, तो यह हो जाएगा अचानक परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आयामी प्रवाह वह है जो जिसमें प्रवाह के शून्य अनुप्रस्थ घटक ट्रांसवर्सल कंपोनेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी साम्यावस्था की एक वस्तु तैरती है, जब इसके उत्प्लावन मेटासेंटर गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गहराई अधिप्लव मार्ग स्लिपवे के नीचे और जल उछाल हाइड्रोलिक जंप के बाद क्रमशः 1 मीटर और 6 मीटर है। हेड लॉस डैश होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब के अंतर्गत पाइप के केंद्र रेखा सेंटर लाइन पर अपरूपण प्रतिबल डैश होगा, जहां वेग प्रवणन ग्रेडियंट 0 होगा, तो वह 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के श्यानता सिद्धांत में कहा गया है कि आसन द्रव परतों के बीच अपरूपण प्रतिबल 2 परतों के बीच वेग डाल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जब द्रव के अणुओं के बीच असंजन एटेंशन दर अवशिष शीशा ग्लास के बीच असंजन एटेंशन से अधिक होगा, तो शीशे में बर्तन में डूबी शीशे की नली के द्रव का मुक्त स्तर डैश होगा, तो द्रव के सतह से कम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नदी के बांध का पानी के विमार्गीकरण हाइड्रोजन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली नहर केनाल डैश कही जाती है, तो अपलावन इंडरेशन नहर कहते हैं, अपलावन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंचाई की गहनता इंटेंसिटी, तो सिंचाई की गहनता वार्षिक सिंचाई के लिए प्रस्तावित कृषि नियंत्रण कल्चरेबल माइंड क्षेत्रफल की प्रतिशत होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 300 मीटर त्रिज्या और 48 मीटर लंबाई के परागमन ट्रांजिशन वृत्त का विस्थापन डैश होता है, तो 0.32 मीटर हो जाएगा। वृत्ताकार वक्र के दोनों ओर परागमन वक्र के अनुप्रयोग के कारण वृत्ताकार वक्र आंतरिक पक्ष की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे शिफ्ट के रूप में जाना जाता है और इसके द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग के रेखीय खाके जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए सामान्य कम्यूटेटिव गति वितरण जाता है। रेखीय खाके जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए अपनाई जाने वाली प्रतिशत गति डैश होती है, 98
98% होता है। याद रखें 98% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98% गति वह गति है जिसके नीचे 98% सभी वाहन यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेक्शन में अधिकतम स्वीकृत अपरूपण प्रतिबल 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बार को 5000 किलोग्राम के तनन टेंसाइल बल के अधीन रखा जाता है और यदि खंड सेक्शन वर्गाकार हो तो वर्ग की भुजाओं की विमाएं क्या होगी? तो 5 सेंटीमीटर होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 4 वर्ग मीटर वाले अनुप्रस्थ काट का एक भंगुर पिस्टल 20 टन की अक्ष तनन भार टेंसाइल लोड वहन करता है तो खंड की अधिकतम अपरूपण प्रतिबल होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभाग का तन्यता तनाव जो होता है P/A होता है। याद रखिएगा P/A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक बीम में अधिकतम मुड़ाव प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस में होता है। सबसे बाहरी तंतु होता है। समान अवधि में समान रूप से वितरित भार के अधीन एक समवर्ती बीम पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है, एक सपोर्ट की गैर उपज नॉन यील्डिंग कहा जाता है यदि बीम का समर्थन पर ढाल शून्य हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक याताकार बार एठन टोर्सन के अधीन है, इसमें अधिकतम अपरूपण प्रतिबल डैश पर होगा। तो वह जब लंबी भुजा के माध्यम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो हो जाएगा, आयताकार शिफ्ट के हालांकि लंबे साइड डी और छोटे साइड बी के साथ यह प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है कि अधिकतम अपरूपण प्रतिबल लंबे साइड के केंद्र में होता है, इसके द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खंड ऐंठन के लिए सर्वोत्तम है? ऐंठन के खोखला वृत्ताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोखले वृत्त शाफ्ट में केंद्र में सामग्री को हटा दिया जाता है और बड़े त्रिज्या में फैलता है, इसलिए खोखले सॉफ्ट समान वजन वाले ठोस सॉफ्ट में अधिक मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, यदि बंद कुंडलित कमानी को 5 mm विस्तारित करने पर 30 न्यूटन mm ऊर्जा अवशोषित करता है तो इसकी कठोरता डैश होगी। तो 6 न्यूटन पर mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निकाय की कठोरता एक लोचदार निकाय द्वारा विरूपण की पेशकश के प्रतिरोध का एक माप है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के कुछ कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास d वाले एक वृत्ताकार छोटे स्तंभ खंड को कोर डैश व्यास वाले संकेंद्रित वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो d/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 d/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐंठन के अधीन वृत्ताकार सॉफ्ट पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सबसे बाहरी तंतु पर होता है। बंद कुंडलित पेचदार कमानी में सबसे अधिकतम अपरूपण प्रतिबल डैश होगा। तो सबसे भीतरी तंतु होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद कुंडलित पेचदार कमानी इसके अक्ष पर बल आघूर्ण अधीन कमानी युक्त तार डैश का अनुभव करेगा। तो मुड़ाव प्रतिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो बीम समान बेंडिंग मोमेंट के अधीन है। यदि एक बीम का वर्गाकार अनुप्रस्थ परिच्छेद है, दूसरे वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद हो तो वर्गाकार धारण खंड अधिक मजबूत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंक्रीट की क्षमता डैश के साथ बढ़ती है। तो भारण की दर में वृद्धि। कंक्रीट की क्षमता जो है भारण की दर में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। भारण की दर वह होता है जो कंक्रीट की ताकत बढ़ जाती है। कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ पर लोड के अनुप्रयोग के दर के अंदाजा अंजीर में दिखाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कंक्रीट मिश्रण का दलदलता 60 mm है तो इसकी कार्य क्षमता डैश होगी। तो मध्यम हो जाएगी। मध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 0 होगा तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथक्कीकरण डैश के लिए उत्तरदायी होता है। डैश हो जाएगा मधुकोश कंक्रीट, कंक्रीट में छिद्रयुक्त परत और कंक्रीट में रेत की धारियां। सभी विकल्प सही हो जाएगा, सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंक्रीट का स्थायित्व डैश से प्रभावित होता है। तो सेब और
आसव और सिरका दोनों। सेब का आसव और सिरका दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुपात परीक्षण डैश का मापक होता है? तो सामंजस्य का। और सामंजस्य ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, सामंजस्य। अपवाद परीक्षण कंक्रीट की स्थिरता को मापने के लिए अपवाद परीक्षण सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, जिसे प्रयोगशाला या कार्यस्थल पर भी नियोजित किया जा सकता है। यह बहुत गीला या बहुत शुष्क कंक्रीट के लिए एक उपयुक्त विधि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंक्रीट का संकुचन डैश के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है? तो सीमेंट की मात्रा। सीमेंट की मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोड की अनुपस्थिति में कंक्रीट के संकुचन को संकुचन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कंक्रीट में संकुचन विकृति के अनुमानित डैश होता है? तो 0.0003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। IS कोड 456/2000 के खंड 6.2.4.1 के अनुसार कंक्रीट का कुल संकोचन कंक्रीट के घटकों सदस्यों के आकार और पर्यावरण स्थितियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एयर इंड्रेनिंग एजेंटों द्वारा प्लास्टिक कंक्रीट के निम्न में से कौन सा विशेषता बढ़ती है? तो सभी विकल्प कार्यक्षमता, पृथक्करण और श्रवण, सभी विकल्प सही दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंक्रीट जिसमें शुष्क अपरिष्कृत एग्रीगेट के पहले बांधा जाता है ताकि न्यूनतम रिक्तियों हो और फिर सभी रिक्तियों को भरने के लिए दाब के अंतर्गत सीमेंट रेत वाले गारा को डाला जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत अधिक घनत्व वाला कंक्रीट डैश कहलाता है? प्री पैकेट कंक्रीट। प्री पैकेट कंक्रीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाला से सुरक्षा के लिए कंक्रीट डैश होना चाहिए? तो गाढ़ा होना चाहिए, क्रैक से मुक्त होना चाहिए और गारा और एग्रीगेट के बीच असमंजस सटीक होना चाहिए। तो विकल्प सही हो जाए, सभी विकल्प सही दिया गया है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।